एरीज, हाय, स्वागत है आपका आपकी मंथली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। मेरे पास यहाँ पर टैरो कार्ड्स हैं और मैं सिर्फ टैरो कार्ड्स का ही इस्तेमाल करूंगी, चार्म्स का इस्तेमाल नहीं करूंगी। तो चलिए शफल कर लेते हैं मेष राशि एरीज साइन के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, thank you very much Aries, मेष राशि, one more time please, thank you so much, and शून्य, perfect, thank you, perfect, thank you। Eight of Wands, स्पीड बहुत है यहाँ पर, रफ्तार है यहाँ पर। आप अपने आप से पूछिए कि आपके जीवन में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें आप रफ्तार देखना चाहते हैं, जहां पर आप चीज़ों को बहुत फास्ट तरीके से मैनिफेस्ट होना देखना चाहते हैं। ये ऊर्जा उस क्षेत्र के लिए है। तो यहाँ पर दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो ये प्रश्न करना है कि क्या सच में आप चीज़ों को फास्टली मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, क्या आप रेडी हैं उसके लिए कि नहीं। कभी कभी ना हमारा मन तो कहता है कि नहीं मैं तो रेडी हूँ। मान लीजिए मुझे सोलमेट रिलेशनशिप चाहिए और मैं कह रहा हूँ कि जल्दी से ये सोलमेट मेरे जीवन में मैनिफेस्ट हो जाए, लेकिन क्या मैं पूरे तरीके से हील हो चुका हूँ, क्या मैं पूरे तरीके से वो जो पास्ट की वो जो ऊर्जा है वो हीलिंग क्या मेरी डन हो चुकी है। अगर नहीं हुई है तो फिर हम सोलमेट के लिए रेडी नहीं है, तब ये ऊर्जा आपके विरुद्ध काम करने लगेगी। मैं सच कह रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ इस ऊर्जा थोड़ी ट्रिकी ऊर्जा होती है, तो मेक श्योर कि आप ऐसी ही ऊर्जा को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें, वो शीघ्र ऊर्जा जिसे कहते हैं ना, रफ्तार वाली, जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ आप इसको संभाल सकते हैं, क्योंकि ये फिर फास्ट आएगी बहुत। ये एट ऑफ वॉन्ड्स की ये एरोप्लेन वो वैसी ऊर्जा है ये। तो फिर इसमें तैयारी आपको भी कमर कस के रखनी पड़ेगी। लेकिन ये ऊर्जा पॉजिटिव संदेश लेकर आती है, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन लेकर आती है। टेक्स्ट मैसेजेस जब आपका काम कारोबार बहुत बढ़ जाए आपका, तो वैसी भी ऊर्जा होती है। मैं अगर सलाह दूं तो वो यही दूंगी कि अगर आपका करियर है मान लीजिए, तो करियर में इस ऊर्जा को लगाइएगा। आपके पास ये ऊर्जा मौजूद है तो आप अपने आप से कहिए कि हाँ मेरे लिए इस महीने में ये फास्ट ऊर्जा मौजूद है, तो मुझे एक्शंस भी जो है ना वो फास्ट रखने होंगे ताकि वो मैनिफेस्टेशंस फास्ट होती। तो लेजी नहीं रहना है इस महीने अपने काम के प्रति खास करके। लेकिन अगर रिलेशनशिप में कहूँ तो थोड़ा सा आपको सोच समझ कर ही इस ऊर्जा को लगाना है, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल है यहाँ पर, वेरी नाइस। इक्वल गिव एंड टेक चल रहा है। जितनी मेहनत करोगे उतना ही फल है यहाँ पर। अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ, जितना एक्शन होगा आपका उतना ही आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अब तो ये आपके ऊपर है कि आपको कितनी मेहनत करनी है। अगर आपको लेजी रहना है तो फिर लेजी वाले ही रिजल्ट्स भी मिलेंगे। ये महीना है आपका, आपकी जो काबिलियत है उसको और निखारने का, बढ़ाने का, उसके साथ काम करने का। ये बैलेंस का कार्ड भी होता है जो कि दिल और दिमाग में बैलेंस को लेकर आने के लिए भी प्रेरित करता है, डोनेशंस के लिए भी प्रेरित करता है। ये कार्ड ये कहता है कि डोनेशंस कीजिए ताकि वो जो समाज में जो कुछ इतने भाग्यशाली लोग नहीं हैं उनका भी ध्यान रखा जाए। तो ऐसे अच्छी भावना को भी ये जो कार्ड है वो प्रमोट करता है। कुछ लोग अर्थ एनर्जी के साथ डील कर रहे हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर आप ही की तरह लियो, सजिटेरियस, एरीज है बाय द वे। तो अगर आप ऐसे किसी शख्स के साथ डील कर रहे हैं, ये शख्स आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स, बहुत सारे उपहार भी दे सकता है। ये शख्स इसे देना बहुत पसंद है। आप समझ रहे हैं ना, कुछ लोगों में भावना होती है देना है, तो ये वैसा ही शख्स है जिसे देना बहुत पसंद है। मेक श्योर कि अगर आप ऐसे किसी शख्स के साथ डील करें, ये कुछ मांगेगा तो नहीं। सबसे पहली बात, ऐसे लोग कभी मांगते नहीं हैं क्योंकि ये देना ही चाहते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे शख्स के साथ डील कर रहे हैं तो आप भी इनको कोई ना कोई रिटर्न गिफ्ट जरूर दीजिएगा, इनको अच्छा लगेगा। हालांकि ये मांगेगा नहीं शख्स, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर हीलिंग का भाव मैंने इस कार्ड के साथ ही दे दिया था कि मेक श्योर कि ये 3 तलवारें आपके दिल में ना हो। अगर ये 3 तलवारें दिल में रहेंगी और सोलमेट को अट्रैक्ट कर लिया तो फिर तो सोलमेट रिलेशनशिप का हो गया ना टाइम फिश, उसमें को कैसे एंजॉय करोगे। सबसे पहले इन 3 तलवारों को, जख्मों को बाहर निकालना है। वो जो हीलिंग के ऊपर इस ऊर्जा को लगा सकते हो ताकि हीलिंग का प्रोसेस जो आपका फास्ट हो सके, लेकिन पहले इनको निकालना है। अगर ये बीच में रही तो फिर इसको मैनिफेस्ट करने का कोई फायदा नहीं।
ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये मदद भी है एक्चुअली, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल मदद का भी कार्ड होता है, क्योंकि हम जब डोनेट करते हैं वो एक किस्म का सेवा भाव है, एक किस्म की हेल्प है सामने वाले शख्स के लिए। तो ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आप में से कुछ लोगों को अगर ब्रेकअप हुआ है, दर्द से गुजर रहे हैं, तो उनमें भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हीलिंग है। कुछ लोगों के लिए डिवाइन है, माने कि आपके स्पिरिट गाइड्स हो सकता है, कोई मैजिक क्रिएट करने की कोशिश करे ताकि आपकी हीलिंग हो सके। कुछ लोगों के लिए ये इंसानी रूप में भी कोई हेल्प हो सकती है, कोई काउंसलिंग थेरेपिस्ट, कोई दोस्त बन सकता है आपका, जो कि आपको हील होने में आपकी मदद कर सकता है। ठीक है, आपका अगला, उफ कम ऑन यू गाइस, सीरियसली हीलिंग ज्यादा रही है, फिर इसका मतलब आपके फ्रेम में सबसे ज्यादा हीलिंग है। तो ये ऊर्जा मेरे ख्याल से हीलिंग के लिए आपको वो ज़्यादा देना चाह रहे हैं आपके स्पिरिट के, क्योंकि ये भी हीलिंग का कार्ड है। टेम्परेंस कार्ड होता है अमृत, जब हम अपने अमृत को घोलते हैं दोबारा से जीवन में, जो जहर घुल गया था उस जहर को दूर करने के लिए, उसे दूर बहाने के लिए ना हमें ये हीलिंग वाटर चाहिए, ये सूरज उदय होना। अगर अंधकार में जी रहे थे तो दोबारा से अपनी किस्मत को चमकाना, दोबारा से कुछ बनना, अगर गिर गए थे तो उठना, तो ये वो ऊर्जा है टेम्परेंस की। यहाँ पर भी बैलेंस है, तो बैलेंस बहुत रहेगा। यहाँ पर भी बैलेंस है क्योंकि ये तराजू है, और यहाँ पर भी बैलेंस। सैजिटेरियस की ऊर्जा धनु राशि की ऊर्जा होती है इस कार्ड में। तो अगर आप में से कुछ लोग ऐसे किसी शख्स के साथ डील कर रहे हैं, तो मुझे पता नहीं क्यों सुना वो शख्स एंजल है। लिटरली नहीं कहूँगी कि उसके पंख होंगे और वो हवा में उड़ता है, लेकिन उसका स्वभाव बहुत एंजल्स के जैसा हो सकता है, मीठा सा, प्यारा सा, जल्दी माफ़ कर देना, गले लगा देना, उसे स्पर्श बहुत पसंद हो सकता है, छूना। तो ऐसा कोई शख्स हो सकता है धनु राशि का, जो कि सिग्निफिकेंट रहेगा इस महीने आपके लिए। इस शख्स के साथ ना इसके संपर्क में रहना, क्योंकि ये बहुत एंजलिक वाइब्स मुझे मिल रही हैं इस शख्स से। कुछ लोगों के लिए स्पिरिट हो सकती है फॉर श्योर, क्योंकि यहाँ पर स्पिरिट ही दिखाई जा रही है। लेकिन जिन लोगों के लिए ये शख्स है, इसके संपर्क में जितना रहोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा इस महीने, क्योंकि ये शख्स आपकी हीलिंग में आपकी बहुत मदद करेगा। आपके पास 3 तलवारें छुपी हुई हैं, आपके दिल में दर्द है, इसके पास अमृत है, इसके पास वो दवा दारू है जो आपको हील कर सकता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो अगर ये 2 कार्ड साथ में मिलकर काम करें, ये है आप और ये है वो इंसान जो आपकी हीलिंग में ये काम करेगा ना, तो ये कार्ड इसको ढक लेगा, क्योंकि इसके पास अमृत है। ये तलवारें इस अमृत के सामने पिघल जाएंगी, उसके ये निकल जाएंगी बाहर। तो आपको इस शख्स के साथ काम करना है। जिनके लिए स्पिरिट है, मैं आपसे कहूँगी कि आप ना लिखना शुरू कीजिए। लिखने के माध्यम से स्पिरिट से आंसर्स लेने की कोशिश कीजिए। वो सपनों के माध्यम से, फेदर्स या एंजल्स के नंबर के माध्यम से आपको कोई ना कोई संकेत ज़रूर देंगे। ठीक है, आपका फाइनल कार्ड देखते हैं। वाओ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अगेन यहाँ पर शुरुआत भी फायर एनर्जी से हुई थी और यहाँ पर अंत भी फायर एनर्जी से हो रहा है। लियो, सैजिटेरियस, एरिस, यहाँ पर भी रफ्तार है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी बहुत रफ्तार का कार्ड होता है। अगर आप देखें, इसका घोड़ा एक्शन में है, ये विश्राम नहीं कर रहा, ये एक्शन में है, तो डेफिनेटली एक्शन भी रहेगा। मुझे लग रहा है जो आपका फिजिकल रियलिटी है, जो आपका काम है, लोगों के साथ मिलना, करियर, रिलेशनशिप, उसमें वो एक्शन रहेगा, लेकिन बैकग्राउंड में आपको वो हीलिंग भी करने को प्रेरित कर रहे हैं। यहाँ पर मेन ऊर्जा इनकी है, इन 2 कार्ड्स की, क्योंकि बैलेंस को क्रिएट करना है और ये एक्शन अपने आप चलता है, इसको ज़्यादा ऊर्जा देने की ज़रूरत नहीं है। ये कार्ड कुछ लोगों के लिए नया प्यार भी हो सकता है बाय द वे, क्योंकि नाइट्स जो हैं वो संदेश भी लेकर आते हैं, कोई ऐसा संदेश कि हाँ, मुझे तुम पर क्रश था इतने समय से और मैं फीलिंग्स को डेवलप कर रहा हूँ तुम्हारे प्रति, तो तुम क्या सोचते हो। तो इजहार भी इस कार्ड में होता है, नाइट्स की ऊर्जा में। तो कुछ लोगों के लिए ये इजहार भी हो सकता है। लेकिन मैं अगेन दोबारा से कहूँगी जान, अगर ये ऊर्जा में हो ना, तो अभी इसको एक्सेप्ट मत करना। मेरी तरफ से तो यही सलाह होगी, एक फ्रेंड के तौर पर, टैरो रीडर के तौर पर, एक बहन के तौर पर, जिस तरीके से भी देखना है मुझे देख लो। इस ऊर्जा में हो तो प्यार को मत एक्सेप्ट करना, क्योंकि फिर उसका अंत भी यही होगा। लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत यही है, वो तलवारें नहीं निकालते हैं ये दिल से, और उन्हें नया शख्स आ जाता है तो उसको वो कबूल कर लेते हैं, फिर से वही तांडव, फिर से वही तलवारें, वो 3 की 6 हो जाती हैं, और फिर वो हीलिंग होती नहीं है। वो रिलेशनशिप में ठहराव आएगा कैसे, मुझे बताओ, जब तक हीलिंग नहीं होगी। तो पहले हीलिंग कर लो, फिर बाकी के काम अपने आप होते रहेंगे। ठीक है,
जितना हो सके अपने आप को पीले कपड़ों में भी इस ये महीना जो है आप पीले कपड़े आपके लिए बहुत शुभ रह सकते हैं। पीला रंग बहुत आपको बैलेंस, अच्छा प्रफुल्लित, ये सूरज की किरणें भी हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए, तो मेक श्योर आप अपनी खिड़कियों को भी खोलें, सूरज की किरणों को अंदर आने दें, अच्छा महसूस होगा। इन छोटी छोटी चीज़ों में ही अच्छी ऊर्जा जुड़ी होती है ना, कोई मिरेकल का वेट मत करो, बस ये खिड़कियाँ खोलो तो अच्छी ऊर्जा आ जाएगी, तो कुछ निखरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो या मैं इस रीडिंग को अब यहीं ख़त्म करती हूँ गाइज। आपकी जो 2021 की डिटेल रीडिंग है वो भी अपलोड हो जाएगी जल्दी, उसके लिए भी मैं तैयारी कर रही हूँ। या मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी इस ऊर्जा के साथ काम करेंगे। मैं बहुत जल्द मिलूंगी आप सभी को आपकी नेक्स्ट रीडिंग में गाइज। तब तक के लिए बाय बाय।